Good morning friends, my name is Sundarpal and welcome on our YouTube channel Career Tutor Net JRF। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेट JRF का जितना भी आपके डाउट्स हैं माइंड के अंदर, बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एमए कर रहे हैं या जिन्होंने एमए फाइनल कर लिया बट अभी तक उनको नेट JRF क्लियर नहीं हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करूँगा कि नेट JRF का रियल में क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, क्या स्कोप है, क्या एज लिमिट है और ये सारे के सारे डाउट्स जैसे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं कि नेट JRF क्या है, नेट एग्जाम कब होगा, हु आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, एग्जाम फीस कितनी है, एज लिमिट, मोड ऑफ एग्जाम, सिलेबस, क्वालिफाइंग मार्क्स, टाइम पीरियड, स्कोप आफ्टर एंट्री नेट एग्जाम। आज हम इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेट JRF क्या है। देखिए, नेट JRF एक टेस्ट है जो एक इंडिया लेवल पर होता है और ये साल के अंदर 2 टाइम्स होता है। फर्स्ट जून के अंदर इसका पहला अटेम्प्ट होता है जून के अंदर और सेकंड अटेम्प्ट इसका दिसंबर के अंदर होता है। यानी कि ये जो एंटी नेट एग्जाम जो है ये साल में 2 बार होता है और नेट की स्पेलिंग इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इनका मतलब समझ गए कि क्या है। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि एंटी नेट एग्जाम साल में 2 बार होता है और नेक्स्ट एग्जाम कब होगा। नेक्स्ट एग्जाम जैसे अभी जुलाई के अंदर पीछे इसका रिजल्ट आया है एंटी नेट एग्जाम का, तो अभी जो नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, ये दिसंबर के अंदर नेक्स्ट एग्जाम होगा, दिसंबर 2023 के अंदर नेक्स्ट एग्जाम होगा। हु आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, कि इस एग्जाम को कौन कौन दे सकते हैं। तो इस एग्जाम को जो एमए के अंदर जिसका अभी एडमिशन हुआ है, यानी कि जो एमए परस्यूइंग कर रहा है, जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है या जो एमए फर्स्ट ईयर के अंदर है, वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और जो एमए पास कर चुका है, जो पीजी पास कर चुका है, वो इस एग्जाम को दे सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा साइंस साइड से है, मैथ से है, फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, बायो से है, उनको CSIR नेट देना होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जाम फीस क्या है। तो एग्जाम फीस जो जर्नल के लिए है वो 1150 रुपये इस एग्जाम की होगी और जो हमारे OBC और EWS कैटेगरी है उसके अंदर आपको 600 रुपये पे करने होंगे और जो ST SC और जो SC ST और जो ट्रांसजेंडर है उसके लिए 325 रुपये फीस होगी। तो एग्जाम फीस का आपको ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि एग्जाम फीस क्या होगी, 1150, 600, 325। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एज लिमिट इसकी क्या होगी। तो देखिए, एज लिमिट जो है इसके अंदर वैसे तो 30 ईयर है, 30 ईयर ये JRF के लिए है। जो बच्चा JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जो PhD के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, जो PhD करना चाहता है, उसके अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर 30 ईयर की एज है कि 30 ईयर्स के अंदर आप एग्जाम JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। मगर आप अगर नेट की बात करें तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी उम्र में कभी कितनी भी बार इस नेट एग्जाम को आप दे सकते हैं। बाकी बात इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन, जो कि कितना है 5 ईयर। 5 ईयर जो एज रिलैक्सेशन है वो SC ST और ट्रांसजेंडर और जितनी भी महिलाएं हैं जो यानी कि जो फीमेल्स हैं, ऑल फीमेल्स के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है। तो सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो यानी कि फीमेल्स हैं, जितने भी गर्ल स्टूडेंट हैं और जितने भी SC ST के जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे रहे हैं तो उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है मोड ऑफ एग्जाम। मोड ऑफ एग्जाम का यानी कि ये एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो मोड ऑफ एग्जाम ये जो एग्जाम होने वाला है ये CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ये एग्जाम। और चलो इसी के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम पीरियड। ये जो एग्जाम है ये इस एग्जाम के 2 पैटर्न है। पहला पेपर जो होगा जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस होंगे और सेकंड पेपर जो होगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि दोनों को मिला देंगे हम तो इसके अंदर एग्जाम ये बनते हैं 150 क्वेश्चंस, यानी कि 150 क्वेश्चंस इस एग्जाम के अंदर आएंगे और 150 क्वेश्चंस के अंदर इसका 40% मार्क्स लेना बहुत जरूरी है। यानी कि ये जो 150 जो है ये 150 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 50 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर में आएंगे और 100 क्वेश्चंस आपके सेकंड पेपर में आएंगे। यानी कि 50 क्वेश्चंस का मतलब है कि यहाँ पर 100 मार्क्स बनते हैं और यहाँ पर 100 क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पर 200 मार्क्स बनते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि 100 क्वेश्चन, ये 100 मार्क्स जो है इसका 40% यानी कि 40 नंबर लेने इसमें बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर हम इसका 40% निकालेंगे तो 80%,
यानी कि इसमें 80 मार्क्स लेने बहुत ज़रूरी है और इसमें 40 मार्क्स लेने बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपका नेट का स्कोर जो है वो आपकी एनटीए वेबसाइट के ऊपर दिखाई देगा। यानी कि अगर हम दोनों का 40% निकालते हैं तो ये 120 मार्क्स बनते हैं, यानी कि 120 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। 120 मार्क्स जो आए हैं यहाँ पर, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है 120। उसके बाद में अगर आपको ये नेट क्वालिफाई करना है तो मेरे हिसाब से कम आपके 80 क्वेश्चंस करेक्ट होना बहुत जरूरी है। 80 क्वेश्चंस का अगर आपने आंसर सही दिया है तो यानी कि आपके 80 क्वेश्चन का मतलब है कि 160 मार्क्स अगर आप ले लेते हैं तो इस एग्जाम में आपके पास होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि 160 मार्क्स ले लेना, क्योंकि कोई भी बच्चा, अगर जो बच्चा एमए फर्स्ट ईयर में है तो वो इस एग्जाम को टारगेट करे, फर्स्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर टाइम दे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करे। और जो बच्चा जिसका मेजर सब्जेक्ट है उसको आप बारीकी से पढ़िए, बारीकी से इसके ऊपर टाइम दीजिए, और जैसे आप टाइम देंगे तो आपको कंसेप्ट जो हैं वो आसानी से समझ में आएंगे। क्योंकि ये जो दो एग्जाम जो हैं, ये जो 2 पार्ट्स हैं इस एग्जाम के, ये 50 क्वेश्चन जो आएंगे ये आपकी 10 यूनिट है और इसकी भी 10 यूनिट हैं। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन आएंगे ये 10 यूनिट में से आएंगे, और ये 100 क्वेश्चन आएंगे ये भी आपके 10 यूनिट्स में से आएंगे। यानी कि 20 यूनिट्स आपको वेल प्रिपेयर करनी है ताकि आप इस एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें और आने वाले भविष्य के प्रोफेसर बन सकें और एक अच्छी पोजीशन पर आप स्टैंड कर पाएँ, अच्छे पैसे कमा पाएँ, अपनी लाइफ को अच्छा बेहतर बना पाएँ। इसके लिए इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस की मैंने आपको बता दिया है कि इसके 2 एग्जाम होंगे, और ये दोनों के दोनों एग्जाम जो ड्यूरेशन अगर हम निकालते हैं तो ये 3 घंटे यानी कि 180 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन को सोल्व करना है। 180 मिनट्स के अंदर 150 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। तो आपके लिए टाइम की भी काफ़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मगर आप अच्छे से वेल प्रिपेयर हैं, अच्छी आपकी तैयारी है, तो आपके लिए टाइम की कोई बाधा नहीं आएगी। नेक्स्ट जो है क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं डिस्कस कर चुका हूं कि आपको 40% मार्क्स 100 में से लेके आने हैं और इधर में से 40%, यानी कि आपको 120 मार्क्स जो हैं ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। उसके बाद में टाइम पीरियड की मैं बात कर चुका हूं कि ये 180 मिनट्स का होगा। स्कोप आफ्टर एनटीए नेट एग्जाम, स्कोप आफ्टर एनटीए नेट एग्जाम, तो यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा कंक्लूजन वो आता है, वो स्कोप, इसके स्कोप क्या है। देखिए एनटीए नेट एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, मैं पिछली वीडियो में भी काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ। ये आप एक भविष्य के प्रोफेसर बन चुके हैं। अगर आपका ये जो नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर हो जाता है तो मान लीजिए अपने आप को यू आर ए प्रोफेसर नाउ, आप भविष्य के आने वाले भविष्य के एक प्रोफेसर बन चुके हैं अगर जिसका एनटीए नेट एग्जाम क्लियर हो चुका है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको रिक्रूटमेंट तलाशनी है, आपको वैकेंसी तलाशनी है, आपको कॉलेज, ऐसी कॉलेजेस तलाशनी हैं जहां पर हायरिंग हो रही है, जहां पर आपके जो नेट जेआरएफ के बंदों की डिमांड है वहां पर आप पहुंचिए और अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए और अपने आप को एक वेल कम्युनिकेटेड बनकर दूसरे के सामने रिप्रेजेंट कीजिए कि आई एम ए गुड पर्सन फॉर यू, आई एम ए गुड पर्सन फॉर यू, आई एम एलिजिबल फॉर दिस जॉब इज ओनली एंड ओनली फॉर मी, नॉट फॉर अदर्स। तो अगर आप ऐसा एटीट्यूड बना करके अगर आप भविष्य में इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो श्योर नोबडी कैन स्टॉप यू, यू आर ट्राई टू फील इट। अपने आप को एहसास करिए कि प्रोफेसर होना हिंदुस्तान के अंदर, हमारे समाज के अंदर कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप भविष्य के प्रोफेसर, यानी कि आपकी लाइफ, जिस दिन से आप प्रोफेसर बन जाते हैं तो आपकी लाइफ, ये मान लीजिए यू आर सेटल्ड, योर लाइफ इज सेटल्ड नाउ। तो इस एग्जाम को आपके लिए माना कि रात अंधेरी है बस दिन होने की देरी है, माना कि रात अंधेरी है बस दिन होने की देरी है, यानी कि जब तक ये एग्जाम पास नहीं हो जाता है तो आपकी रात अंधेरी होगी, मगर ये जिस दिन से एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपकी सूरज आपके लिए निकल चुका होगा और हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक इस दुनिया की हर एक अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको हजारों टाइप के कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। मेरे को एक छोटा सा शेर भी याद आता है कि जो ढाल पाते ही डले, मझधार पाते ही रुके, वह जिंदगी ही क्या जो सिर्फ पानी सी ही बहे, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। तो संघर्ष एक ऐसी चीज है जो हम सबकी लाइफ में एक हिस्सा है, हम इससे भाग नहीं सकते। अगर आपको इस नेट
जेआरएफ एग्जाम को क्लियर करना है, अगर आपको भविष्य का प्रोफेसर बनना है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस एग्जाम, यू हैव टू वर्क फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर कमिंग जनरेशन। एक मुझे छोटा सा शेर आज और भी याद आ रहा है, और माफ़ कीजिएगा मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, मगर आपके ही भविष्य में ये लाइनें कभी ना कभी जब आपको चारों तरफ से अंधेरा नजर आए तो इन लाइनों को जरूर एक बार इस वीडियो के माध्यम से देखिए। लाइनें कुछ इस तरह बयान करती हैं कि सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामी रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत के थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। धूप अभी सरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं, सब तह तक गोते लगा रहे, तू नाव पकड़ बस रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। देखिए, अभी अगर इस एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है, इस एग्जाम में अगर आपको महारत हासिल करनी है, आपको ये नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको रातों जाग कर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम में जो कंपटीशन है वो नेक टू नेक कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है। आपको टॉप 6% के अंदर आपको आना है, यानी कि 100 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चों का एनटीए नेट एग्जाम क्लियर होता है, और उन 6 में से 6% का जेआरएफ क्वालिफाई होता है, यानी कि बहुत मुश्किल कंपटीशन है। अगर आप मेहनत करेंगे तो मंजिल आपके कदमों में होगी। और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आने वाली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म कैरियर ट्यूटर नेट जेआरएफ के माध्यम से हम आपको अवेलेबल करवाने जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।